त्रिकोणमिति में आज हम त्रिकोणमिति के जो त्रिभुजों से संबंधित प्रश्न है वो करेंगे। त्रिकोणमिति के त्रिभुज से संबंधित प्रश्न, यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें कुछ सूत्र हैं, जैसे आप एक ये त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी है, इसके कोण ए बी सी है। अब ये भुजा है, इस भुजा को हम मान लेते हैं ए बी पे ये भुजा सी है, ए सी पे ये भुजा बी है और ये भुजा सी है, स्मॉल सी है ये ए बी, और ये भुजा क्या होगी स्मॉल ए बी पे हम देखना है ए बी को छोड़ के ये भुजा सी हो जाएगी। इसी प्रकार से ए सी पे ए सी को छोड़ के ये भुजा बी हो जाएगी और इसी प्रकार से बी सी पे भुजा ए हो जाएगी। तो अब ये त्रिभुजों के कुछ सूत्र रहते हैं। अगर ये यहाँ पे हैं तो इसका त्रिभुजों में सबसे पहले क्या होता है ज्या सूत्र। ज्या सूत्र क्या बोलता है, ज्या सूत्र हमारा ये होता है भुजा ए है और यहाँ पे ये एंगल ए है, एंगल बी है, त्रिभुज का एंगल सी है, तो ये होगा ए अपन साइन है, बी अपन साइन बी तथा सी अपन साइन सी। ये स्मॉल सी है भुजा वाला और ये कोण वाला कैपिटल सी है जहाँ पे कोण बन रहा है। अब इसी प्रकार से कोज्या सूत्र जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोज्या सूत्र क्या होगा, जिसे कोज्या या कोसाइन सूत्र बोलते हैं। तो कोज्या सूत्र क्या होगा, कोस ए का मान कितना होगा, कोस ए का मान होगा बी वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस ए वर्ग अपन 2bc। जैसे ए है तो यहाँ पे ए माइनस में आ जाएगा, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा बी है और यहाँ पे ए है तो नीचे ए नहीं आएगा, इसी प्रकार से बी में क्या हो जाएगा ए वर्ग और सी वर्ग प्लस में हो जाएंगे, बी वर्ग माइनस में और नीचे बी हट जाएगा, क्या आ जाएगा ए सी। इसी प्रकार से कोस सी कितना हो जाएगा ए वर्ग प्लस बी वर्ग, अब सी है तो सी माइनस में आ जाएगा, अब 1 में नीचे सी हट जाएगा 2ab। ये कोज्या सूत्र। इसके अलावा अर्धशीर्ष कोण है वो हम आगे प्रश्न जब हल करेंगे तब इसको हम करेंगे। उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण नंबर 1 हम लेते हैं, उदाहरण से इसे समझेंगे। उदाहरण हमें दिया, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कितना दिया 60 डिग्री, तो सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है कि ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में बी प्लस सी माइनस ए, इसका मान काय के बराबर सिद्ध करना है 3bc के। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हल किस प्रकार से करेंगे, ये जिस प्रकार से हम मानते हैं त्रिभुज, इसको पूरे को हम क्या बना देंगे त्रिभुज ए बी सी। ये वाली भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, ये सी हो जाएगी, ये ए हो जाएगी और इस वाली भुजा की लंबाई ये लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी बी हो जाएगी। हमें कोण ए कितना दिया, कोण ए बराबर से 60 डिग्री दिया, कोण ए बराबर 60 डिग्री है तो हमें ये सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध, ए प्लस बी प्लस सी और बी इंटू बी प्लस सी माइनस ए बराबर 3ab। तो दिया है कोण ए बराबर से 60 डिग्री। अब क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोज्या सूत्र से कोस ए का मान कितना होता है, कोस ए बराबर, अभी हमने को ए एंगल दिया इसलिए कोस ए वाला सूत्र लगाएंगे, तो बी वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस ए वर्ग अपन 2bc। अब एंगल ए की जगह में कितना दिया 60, तो ये यहाँ पे लिख देंगे ए की जगह इतना दिया 60, तो ए का मान रख देंगे बी वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस ए वर्ग अपन 2bc। अब कोस 60 का मान रख देते हैं, कोस 60 दिस इम्प्लाइज इट, इसको हल करेंगे तो कोस 60 का मान 1/2 हो जाएगा बी वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस ए वर्ग अपन 2bc। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा bc बराबर से बी वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस ए वर्ग। अब क्या हमें इजिकल टू में 3bc लाना है, तो इसमें क्या कर देते हैं हम, एक bc तो है हमारे पास, 3bc बनाना है, तो क्या कर देते हैं दोनों पक्षों में 2bc जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा bc प्लस 2bc, इधर कितना हो जाएगा बी वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस ए वर्ग प्लस 2bc। ये कितना हो जाएगा bc और 2bc 3bc। ये कितना हो जाएगा बी वर्ग प्लस सी वर्ग प्लस 2bc माइनस ए वर्ग। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3bc। अब ये हमने एक सूत्र पढ़ा ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab, ये ए प्लस बी का होल वर्ग हो जाएगा, तो बी प्लस सी का होल वर्ग हो जाएगा, इसको हम ए वर्ग लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि लिख देंगे चूँकि ए प्लस बी का होल वर्ग काय के बराबर होता है ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab। ये वाला हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब इसको आगे हल करेंगे हम, तो क्या करेंगे, ये 3bc है। अब हम एक फॉर्मूला और जानते हैं ए वर्ग प्लस बी वर्ग, ए वर्ग माइनस बी वर्ग क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए की जगह हम पूरा बी प्लस सी ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए। यहाँ पे लिख देंगे कौन सा सूत्र लगाया, चूँकि
ए वर्ग माइनस बी वर्ग की वैल्यू क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसमें ए की जगह हमारे पास क्या है, बी प्लस सी, और बी की जगह है ए। तो इसको हम आगे हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3bc बराबर से बी प्लस सी माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए। अब प्लस में तो इसको आगे पीछे इंटू में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो 3bc बराबर हमें जो सिद्ध करना है वैसा लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इसको आगे लिख दिया, और क्या हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए। इसको क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर देंगे। इसके बाद हम क्या उदाहरण नंबर 2 देते हैं। उदाहरण नंबर 2 में कभी कभी इसके ही अपोजिट प्रश्न पूछ लिया जाता है। किस प्रकार से पूछ लिया जाता है, यदि त्रिभुज ए बी सी में, अब जो हमें सिद्ध करना तो वो यहाँ पे दिया है, ए प्लस बी प्लस सी और बी प्लस सी माइनस ए बराबर से 3bc हो, तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करो कि एंगल ए की वैल्यू हमें सिद्ध करना है, एंगल ए की वैल्यू 60 आएगी। तो अब हल करेंगे तो हम हल में क्या सबसे पहले हल किस प्रकार से करेंगे, दिया है, क्या दिया है हमें, जो दिया है वो लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी और बी प्लस सी माइनस ए बराबर से 3bc। ठीक है, अब हमें ये सिद्ध करना है कि एंगल ए को 60 लाना है, तो इसका भी चित्र बनाएंगे। तो इसी प्रकार से चित्र बना लेंगे, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये वाली लेंथ हो जाएगी ए, ये वाली लेंथ हो जाएगी बी, और ये वाली लेंथ हो जाएगी सी। अब हम जानते हैं, अब इसके जस्ट अपोजिट लेके सिद्ध करना, तो हम इसको लेके चलते हैं। अब ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमारा है बी प्लस सी माइनस ए बराबर से 3bc, इसको लेके सिद्ध करना है। तो अब इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, अभी जैसे लिखा था हम इसको ऐसा लिख दें, बी प्लस सी प्लस ए, और यहाँ पे इसको ऐसा लिख देते हैं, बी प्लस सी माइनस ए बराबर से 3bc। अब हम जानते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो उसी सूत्र से हो जाएगा बी प्लस सी का होल वर्ग माइनस ए का वर्ग बराबर से कितना हो जाएगा, 3bc। वही अभी जो सूत्र लिखा था वही लिख देंगे, चूँकि एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग बराबर से क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये वाला हमने यहाँ पे सूत्र लगा दिया। अब बी प्लस सी का होल वर्ग सोचेंगे तो बी वर्ग प्लस सी वर्ग प्लस 2bc माइनस ए वर्ग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3bc। अब क्या होगा, इसको हम बैलेंस करेंगे तो बी वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस ए वर्ग 3bc है, या 2bc सीधा हाथ की तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस का। तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस ए वर्ग इज इक्वल टू 3bc में से 2bc का है तो 1bc बच जाएगा, 3 में से 2 का है तो ये हो जाएगा बी वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस ए वर्ग। अब bc को हम कहाँ ले आते हैं, अपन में, तो ये अपन में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब हम क्योंकि कोज्जा सूत्र से हम जानते हैं कि बी वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस ए वर्ग, लेकिन अपन में 2bc होना चाहिए, यहाँ पे bc दिया है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देते हैं। क्या लिख देते हैं, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो 2 का भाग देंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट बी वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस ए वर्ग, इधर भी 2 का भाग देंगे तो होगा 2bc, इधर भी 2 का भाग देंगे तो 1/2, ये बैलेंस हो जाएगा। अब हम जानते हैं कोज्जा सूत्र से ये पूरा काय का मान हो जाएगा, कोस ए का, तो दिस इम्प्लाइज दैट कोस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि कोस ए इज इक्वल टू कितना होता है, बी वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस ए वर्ग अपन 2bc। अब यहाँ पे हम कोस की वैल्यू देखना 1/2 कहाँ पे रहती है, तो कोस ए इज इक्वल टू कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे रहती है, कोस 60 पे। ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 60। तो यही हमें प्रूव करना था, एंगल ए इज इक्वल टू 60। उदाहरण नंबर 3 में हमें दिया है कि त्रिभुज ABC में भुजा बी की वैल्यू दी करनी 3, भुजा सी का मान दिया 1, और कोण ए दिया है हमें, कोण ए का मान दिया 30 डिग्री। तो क्या ज्ञात करना है, तो शेष भुजा व कोण याद कीजिए, कोण ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से अधिकतर पूछा जाता है। इसको हल किस प्रकार से करेंगे, हम इसी प्रकार से जैसे हम त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे त्रिभुज बना लेंगे। ये त्रिभुज ABC हो गया। अब हमें कौन कौन सी भुजा दी है, भुजा बी दी है, तो भुजा बी, ये वाली भुजा दी है हमें, कितनी दी है, ये करनी 3 दी है। हम यहाँ पे भुजा बी मानते हैं, AC पे बी रहेगी। इसी प्रकार से भुजा सी, तो सी यहाँ पे, तो सी का मान कितना दिया हमें 1, तो ये हमारे कौन सी भुजा हो गई, भुजा सी, ये सी है और ये बी है, बी का मान करनी 3। अब हमें ये BC भुजा मतलब ए भुजा यहाँ पे इसको ज्ञात करना है, और हमें कोण ए भी दिया है, कोण हमें दिया है 30 डिग्री, तो बाकी कोण बी और सी ज्ञात करने हैं हमें ना। तो हम लिखेंगे इसमें दिया है, क्या दिया है, बी बराबर से करनी 3, भुजा बी, भुजा सी स्मॉल सी बराबर से 1, तथा एंगल ए बराबर से 30 डिग्री। अब हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि अब एंगल ए दिया है तो कोज्जा सूत्र से, तो कोज्जा सूत्र लगाएंगे हम, कोज्जा
सूत्र से। तो कोस ए का मान कितना था, कोस ए इज इक्वल टू बी वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस ए वर्ग अपन 2bc। तो कोस ए तो ए की जगह कितना लिख देंगे 30 डिग्री। अब इसके बाद में बी वर्ग, बी की जगह कितना लिखेंगे करनी 3, सी की जगह कितना लिखेंगे 1 और ए का हम यहाँ से मान निकालेंगे 2, बी की जगह करनी 3 और सी की जगह 1। कोस 30 तो कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। दिस इम्प्लाई दैट कितना हो जाएगा √3/2। करनी 3 का वर्ग, करनी हट जाएगी उसका से 1 तो 3 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 माइनस ए वर्ग, ये कितना हो जाएगा 2 करनी 3। अब इसको हम हल कर देते हैं तो दिस इम्प्लाई दैट कितना हो जाएगा करनी 3/2, 3 और 1 हो जाएगा 4 माइनस ए वर्ग बटे 2 करनी 3। इसको इधर हम बैलेंस कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 करनी 3 का गुणा कहाँ से हो जाएगा करनी 3 से, और इस 2 का गुणा कहाँ से हो जाएगा 4 माइनस ए वर्ग से। तो इसको हम 2 करनी 3, 2 करनी 3 का करनी 3 से गुणा होगा तो करनी हट जाएगी 2 × 3, ये कितना हो जाएगा 2 × 4 8 माइनस 2 ए वर्ग, ये कितना हो गया 2 × 3 6 8 माइनस 2 ए वर्ग। 8 किस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या -2 ए वर्ग, माइनस का 2 बराबर से माइनस का 2 ए वर्ग, तो ए वर्ग बराबर कितना हो जाएगा -2 बटे -2, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2। ए वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 1, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, तो ए वर्ग बराबर 1 का वर्ग, तो ए का मान कितना आ जाएगा 1। अब ए भुजा कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ, ए भुजा है, ए भुजा का मान कितना आ गया 1। अब हम ए भुजा का मान भी 1 आ गया, सी का मान भी हो गया 1 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो सम्मुख भुजाएं हमें देखना है, ए भी 1 हो गई और सी भी 1 हो गई, तो यहाँ पे हमें एंगल ए कितना हो गया 30, तो इसीलिए एंगल सी भी कितना हो जाएगा, इसलिए एंगल सी भी कितना हो जाएगा हमारे एंगल सी भी हो जाएगा 30, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात एंगल ए बराबर एंगल सी, दिस इम्प्लाई दैट काय का बराबर हो गया 30। अब हमें अन्य कोण ज्ञात करना है तो अब क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या अर्थात क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी थी 30 डिग्री, एंगल बी की हमें ज्ञात करना है, एंगल सी की भी कितनी होगी 30, तो 30 और 30 कितना हो जाएगा 60, तो ये 60 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 में से 60 माइनस करेंगे हम तो एंगल बी कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो अन्य भुजाएं भी ज्ञात हो गई और अन्य सभी कोण भी ज्ञात हो गए। तो इसी प्रकार से